हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2024-25 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। ये प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो कभी भी प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा 2024-25 को दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकेंगे। यहां मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो परीक्षा आयोजित कर रहा है वो पीएससी आयोजित कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसका जो आयोजन व्यापम द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और व्यापम दोनों का प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। छत्तीसगढ़ से संबंधित जो लोक सेवा आयोग जो भी क्वेश्चंस पूछता है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के जो आती हिंदी ग्रंथ अकादमी, सारे क्वेश्चंस उसी से आते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी। दूसरे को पुस्तक से तो लेता ही नहीं है। तो अधिकांश आप ख्याल रखेंगे पुस्तक आपके पास जो भी हो, लेकिन एक हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तक जो छत्तीसगढ़ की उसको जरूर आप लेंगे और उसमें से भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 4-5 साल से पैटर्न ही रहा है कि वो केवल और केवल उठाता है तो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तक से उठाता है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान बराहमिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ में दक्षिण कौशल की स्थिति कहां बताई है? ये आपको बताना है। ईशान कोण, व्याप्य कोण, नेत्रस्य नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। उन्होंने आग्नेय कोण बताया गया है छत्तीसगढ़ की स्थिति या दक्षिण कौशल की स्थिति। दक्षिण कौशल की सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रमाणिक विवरण कहां मिलता है? रामायण में, कालिदास की पुस्तक मेघदूत में, पुराणों में या चीनी यात्री हैन सांग की यात्रा विवरण में? सही आंसर डी आएगा। चीनी यात्री हैन सांग की यात्रा विवरण में हमको मिलता है। हैन सांग करीब करीब 630 से 644 के बीच छत्तीसगढ़ यात्रा पर थे। वे महाश्रीगुप्त बालार्जुन पांडुवंश के थे। उनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आए थे और अपनी यात्रा विवरण में जो जानकारी दी है छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में इन्होंने बताया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तारापुर, परलकोट का विद्रोह, मौर्य विद्रोह या हलवा विद्रोह? सही आंसर डी आएगा, हलवा विद्रोह। यहाँ पर दो राजकुमारों अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध होता है, जिसमें से अजमेर सिंह और दरियादेव पहले हारता है और अंग्रेजों से मिलता है, मराठों से मिलता है और अजमेर सिंह पर हमला करवाता है। इस प्रकार जो दरियादेव थे ये वास्तव में अपने ही उसको वंश को या अपने ही राज्य को ये उनके हवाले कर देते हैं, अंग्रेजों और मराठों के हवाले। इस प्रकार गुलामी अवस्था में पहुंच जाता है। तो हलवा विद्रोह को चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सिरपुर के पांडु वंश के महाश्रीगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बौद्ध, वैष्णव, शैव या जैन? वैसे महाश्रीगुप्त या पांडु वंश है, पांडु वंश अधिकांश वैष्णव धर्म को मानता है, लेकिन महाश्रीगुप्त बालार्जुन अपना जो धर्म था वो शैव धर्म था, वो शैव धर्म को मानता था। तो यहां पर आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? हल्बी, अवधी, कोसली या महाकांतरीय? सही आंसर सी आएगा, कोसली है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री हैन सांग ने सिरपुर की यात्रा किसके शासन काल में की थी? अभी मैंने आपको बताया है, ये पांडु वंश के राजा महाश्रीगुप्त के शासन काल में छत्तीसगढ़ आए थे 630 से 644 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन हमारे सामने आता, प्रसिद्ध शास्त्री टेलमी ने छत्तीसगढ़ अंचल को किस नाम से पुकारा है? महाकौशल, अधिष्ठी, दक्षिण कौशल या महाकांता? ये टेलमी भूगोल वेता थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ का बहुत सारे भारत के राज्यों का जिक्र किया, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, जिसको उन्होंने अधिष्ठी के नाम से का पुकारा है। यद्यपि थोड़ा सा विवादित जरूर है ये वाला बात अधिष्ठी के बारे में, लेकिन पुस्तकों में हमको मिलता है कि टेलमी ने
छत्तीसगढ़ के अंचल को अधिष्ठी कहा है। किन शासकों द्वारा भगवती पुरेश्वर को उपाधि धारण की जाती थी? फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, नल वंश या सोमवंश? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा छिंदक नागवंश। छत्तीसगढ़ में फणी नागवंश कवर्धा साइड थे और छिंदक नागवंश बस्तर साइड थे। तो बस्तर के राजा भगवती पुरेश्वर को उपाधि धारण करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजश्री तुलकुल वंश, सरबपुरी, पांडु वंश या नल वंश? सबसे पहले हमको राजश्री तुलकुल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 6 राजाओं के भीम प्रथम, भीम द्वितीय ऐसे करके 6 राजाओं का उल्लेख हमको मिलता है। बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती इसमें। क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया? राष्ट्रीय तुलकुल वंश, सरबपुरी, पांडु वंश या नल वंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ए पांडु वंश। रानी पाष्टा जो पांडु वंश की रानी थी, राजा हर्ष की पत्नी थी। यहाँ तो महर्षि इसमें जो बालार्जुन की माँ थी, तो इन्होंने ही, बाष्टा देवी ने ही लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण किया था, जिस छत्तीसगढ़ का ताजमहल भी कह देते हैं। नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली है? अडिंगा, बकावंड, सरोना या अकलतरा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अडिंगा आएगा। नल वंश बस्तर में राज करते थे और बस्तर साइड उनका क्षेत्र था, तो बस्तर साइड ही अडिंगा पड़ेगा, तो अडिंगा यहां पर उनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासन प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित था? ये आपको बताना है। छिंदक नागवंश, सरबपुरी वंश, कलचुरी वंश या सोमवंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये सरबपुरी वंशी राजा था। छिंदक नागवंश की स्थापना किसने की? नृपति भूषण, धरावर्ष, मधुरांतक देव या सोमेश्वर देव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, नृपति भूषण ने छिंदक नागवंश की स्थापना की थी, जो बस्तर साइड था। क्वेश्चन है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए? सरबराज, नरेंद्र, सुदेव राज या प्रसन्न मात्र? इसमें से कोई एक। सही आंसर टी आएगा, प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन से, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर द्वितीय, मधुरांतक देव, धरावर्ष या हरिश्चंद्र देव? कहा जाता है टेमरा अभिलेख में हरिश्चंद्र देव का जिक्र आता है, जो कि इसके बाद कोई राजाओं का उल्लेख नहीं आता। तो छिंदक नागवंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव था। मामा भाचा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कलचुरी वंश, फणी नागवंशी या सोमवंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें आएगा कि मामा भाचा मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, छिंदक नागवंशियों द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन से, काकतीय राजवंश की स्थापना किसने की? पुरुषोत्तम देव, अनम देव, दलपत देव या अजमेर सिंह? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, अनम देव। कहा जाता है कि अनम देव ने राजा हरिश्चंद्र को हराकर काकतीय राजवंश की स्थापना की थी। बस्तर का गोंचा पर्व किसने शुरू किया? अनम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव या अजमेर देव? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, पुरुषोत्तम देव ने, कहा जाता है, गोंचा पर्व का शुरुआत की थी। वो उड़ीसा के राजा से मिले थे। उड़ीसा के राजा ने ही उन्हें रथपति की उपाधि दी थी, और वहीं पर उड़ीसा में ही ये गोंचा पर रथ यात्रा होता है, और बस्तर में भी पुरुषोत्तम देव ने रथ यात्रा स्टार्ट की थी। क्वेश्चन है, गुंडम महादेवी शिलालेख किस राजवंश का प्रमुख शिलालेख है? कलचुरी, सोमवंश, छिंदक नागवंश या नल वंश? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये छिंदक नागवंश से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही रानी किसे कहा जाता है? प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चोरिस, अंबिका देवी या रानी दुर्गावती? सही आंसर भी आएगा, रानी चोरिस को छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही रानी की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है इनका नाम जुगराज कुंवर था। इन्होंने 1878 में अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया था।
अंतिम काकती राजा किसे माना जाता है? विजय सिंह भंजदेव, भरत चंद भंजदेव, कमल चंद भंजदेव या प्रवीर चंद भंजदेव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर टी आएगा, प्रवीर चंद भंजदेव को माना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, तीवर देव अनुयायी थे, बौद्ध, वैष्णव, शैव या जैन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर तीवर देव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? महाशिवगुप्त काल, चंद्रगुप्त का काल, बाण वंश का काल या नंददेव काल? सही आंसर ए आएगा, महाशिवगुप्त काल। महाशिवगुप्त काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची, मंदसौर, उदयपुर? ये तो सब के सब एमपी में आ जाएगा, तो ये बी आ जाएगा, राजिम अभिलेख। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज का राज्य निम्न में से कौन सा था? सौमित्र, व्याघराज, विष्णुगुप्त या महेंद्र? समुद्रगुप्त यहाँ पर आया तो दो राजाओं को हराया था, व्याघराज और महेंद्र। व्याघराज बस्तर साइड राज करते थे और महेंद्र ये जो आया था दक्षिण अभियान में, ये कौशल राज, तो कौशल राजा का राजा महेंद्र था। तो 25 का आंसर आपका डी आएगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा कि बिलासपुर से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने, चीनी इतिहासकार हेनसांग छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की? मल्हार, जांजगीर, दुमधारा या तेलाग्राम? सही आंसर ए आएगा, इन्होंने मल्हार की यात्रा की थी और शिवगुप्त का शासन, बालार्जुन शिवगुप्त का शासन था। मल्हार साइड इन्होंने यहाँ पर यात्रा की। प्राचीन काल में किस राज्य के पांडुवंश निम्नलिखित में से किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव, नन्नराज, हर्षगुप्त या महाशिवगुप्त? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर तीवरदेव थे। तीवरदेव ने यहाँ पर सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आएगा, महापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, सिंगनपुर, टेराम रायगढ़, धनोरा या चितवा डोंगरी? यद्यपि पाषाणकालीन सब जगह मिले हैं, लेकिन महापाषाण बोलेंगे तो सी आएगा, धनोरा दुर्ग से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, महाभारत कालीन मारध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ किस जगह के साथ जोड़ा जाता है? रतनपुर एवं आरण, मल्हार एवं सिरपुर, तालाग्राम एवं मल्हार, प्रतिष्ठान एवं आरण? कहा जाता है जो भगवान कृष्ण पर परीक्षा लेने आए थे छत्तीसगढ़ में, तो मोर ध्वज के पास आए थे, उन्होंने अपने बेटों को काट के रख दिया था ऐसे आरे से, तो यहाँ पर आरंग और रतनपुर से, इसीलिए उनका जो संबंध जोड़ा जाता है, रतनपुर और आरंग से इनका संबंध जोड़ा जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।